लेकिन अब जी एक और महामुकाबला होने जा रहा है, और वो जी महामुकाबला इतवार को यानी कि संडे को होने जा रहा है, रविवार को होने जा रहा है, और वो भारत पाकिस्तान की टीम के साथ ये मुकाबला होगा। स्वाभाविक तौर पर ये मान लें कि दोनों टीमों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, क्योंकि एक बार टीम जो पाकिस्तान की टीम है वो बेइज्जती महसूस कर चुकी है कि भाई इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद आईसीसी में रेफरी की शिकायत की गई, अंपायर की शिकायत की गई, वो भी नहीं मानी गई। उसके बाद कहा कि यूएई से मैच नहीं खेलेंगे, फिर अपने अपने कमरों में चले गए और वापस फिर मैदान में आए, मैदान में आकर मैच खेलना पड़ा। ये बात अच्छी रही, कम से कम इज्जत रह गई कि उन्होंने 41 रन से ये मैच जीत लिया। अब जब भारत की टीम के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से आएगा, पाकिस्तान की टीम आएगी, तो ये जो तस्वीर होगी ये क्या कहेगी? हाँ नहीं देखिए, बशीर बदर का एक बहुत पुराना शेर याद आ रहा है मुझे। जी जी। कि हाथ मिलाने पे, हालांकि स्पोर्ट्स में हाथ मिलाने की एक परंपरा है। हाँ। तो बशीर बदर ने एक शेर, बहुत उम्दा शेर कहा है कि दुश्मनी जम के की करो, लेकिन इतनी दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। क्या बात है। तो हम कमोबेश इसी तरह की चीज लागू होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब मैच खेल रहे हैं तो उसके प्रोटोकॉल्स को भी लागू करनी चाहिए, एक तो ये है। हम्म। लेकिन जिस बात का दबाव की बात करें दोनों टीमों में, निश्चित तौर पे ये दबाव भारतीय टीम पे नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम बहुत बेहतर टीम है। हम्म। और पाकिस्तान की टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है इस एशिया कप में, यूए के खिलाफ भले उन्होंने मैच जीत लिया, लेकिन उनके बल्लेबाजी एकदम फुस साबित हो रही है, हम्म। जिसको टॉप ऑर्डर लगभग फ्लॉप है। सिर्फ एक आध फखर जमान ने 50 रन बनाए, और बल्कि टेल्स में शाहीन आफरीदी ने भारत के खिलाफ भी और कल यूए के खिलाफ भी कुछ लप्पेबाजी की, जम के लप्पेबाजी की, जिसकी वजह से उनका स्कोर 140-46 के आसपास पहुंचा। अंतिम ओवर में करीब 18 रन बने। वो हम्म। 18 रन नहीं बने होते तो 19वें ओवर तक 128 पे थी पाकिस्तान की टीम। हम्म। तो ये दबाव, चूंकि जो टीम है, मुझे सुनील गावस्कर साहब की एक बात याद आ रही है, जब भारत के खिलाफ मैच के बाद उन्होंने कहा था कि ये कोई गली मोहल्ले जैसी टीम की तरह खेल रही है। और सचमुच ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है, हमारे यहाँ की किसी जोनल टीम भी इसको आसानी से हरा देगी। हम्म। इसलिए ये दबाव पाकिस्तान पे ज्यादा है कि पाकिस्तान पे हाथ मिलाना या ना मिलाना ये अलग से मुद्दा है। आप मैदान पर 22 गज के पट्टी पर तो अच्छा प्रदर्शन कीजिए। हम्म। 22 गज के पट्टी पर अगर अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, तब आप फिर सर उठा के बात कर सकते हैं कि किसने हाथ मिलाया नहीं मिलाया। लेकिन ये है कि आप प्रदर्शन आप कर नहीं रहे हैं। साइम अयूब लगातार 0 पर आउट हो रहे हैं, आपका कप्तान नहीं चल रहा है, कप्तान को। और सबसे बड़ी चीज है कि जो कोच हैं ये यहाँ भारत में रह चुके हैं, वो आईपीएल में को, क्योंकि आईपीएल के दौरान उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं किस तरह से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। और टीम पूरी मैनेजमेंट, आप तो पाकिस्तान पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट सवालों में है, क्योंकि जो टीम भेजी गई है वो बहुत हाई नोट्स पे भेजी गई थी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को एक्सक्लूड करके और कहा गया था कि ये भविष्य की टीम है, लेकिन ये भविष्य की टीम तो दिखाई नहीं दे रही है। किसी बहुत आप यूए से बहुत मुश्किल से जीते हैं हम, मुश्किल से जीता है पाकिस्तान। गेंदबाजी में शायद गेंदबाजी थोड़ी ठीक हो गई है, ठीक ठाक रही, इसलिए टीम ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन बल्लेबाजी तो लगातार फ्लॉप हो रही है। 127, 128, 140, आज के T20 के फॉर्मेट्स में ये रन, बहुत ज्यादा रन नहीं होते। हम्म। और इसीलिए भारत के खिलाफ दबाव में भारत नहीं रहेगा भाई। भारत हाई नोट्स पे खेलेगा, क्योंकि भारत का लगातार, भारत ऐसा नहीं कि पिछले आप कई कई बार से देखिए, भारत लगातार पाकिस्तान को मैदान पे पीटता रहा है। और फिर अगले, मुझे लगता है कि 21 तारीख को जो मैच होगा उसमें भी भारत आसानी से और एक तरफा जीत दर्ज करेगा। इसमें से कहीं कोई अगर मगर नहीं। हाँ, कोई चमत्कार, चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ अगर बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। लेकिन ये जो टीम है पाकिस्तान की, इससे किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। ये फजल साहब, असल में ये तो ठीक है कि जी पाकिस्तान की मनोज। टीम मैच जीत गई है और अब एक और मैच होने जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी खेल प्रेमी हैं, खेल जगत से जुड़े हुए पत्रकार हैं, वो चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर जो बंद कमरे में 60 मिनट और जो 6 ईमेल हुए, वो 60 मिनट और 6 ईमेल की कहानी क्या है।
और ऐसा क्या हुआ जब तब की पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दे दी और धमकी देने के बाद उसके बाद कहा अपनी टीमों को वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद सारे खिलाड़ी कमरे में चले गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ उस 60 मिनट के अंदर कि वापस पाकिस्तान की टीम मैदान पहुंच गई? ये देखिए, ये तो मोहसिन नकवी बेहतर बता सकते हैं या आईसीसी के अधिकारी ही हम लोग तो सिर्फ कयास आराई ही कर सकते हैं, जी। कयास पे कि ऐसा हुआ होगा और इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह से मैच, चूंकि ये आईसीसी के नियमों का भी उल्लंघन होता है। अगर आप मैच में अचानक बाइकआउट कर देते, निकल जाते, मैच छोड़ देते, तो जाहिर है कि जिस चीज का आपने शुरुआत में जिस बात का अंदेशा जाहिर किया था कि भारी जुर्माना होता, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्पीच, बहुत सारी चीजें हुई होंगी और निश्चित तौर पे एक दबाव पाकिस्तान पे रहा होगा कि उन्हें मैच में, क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वहाँ के मंत्री भी हैं और साथ ही साथ एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। हम्म। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एशिया कप बेहतर तरीके से, उसका बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचे। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनपे, ठीक है कि वो सारी नौटंकी थी, मुझे मेरी जहां तक जानकारी है, मेरी जहां मैं जो समझ सकता हूँ, ये सारी नौटंकी है, चूंकि एक अननेसेसरी दबाव बनाने का या फिर अपने लोगों को जो पाकिस्तान में है उनको यह संदेश देने का कि हम भारत ने जो हाथ नहीं मिलाया, जिस तरह के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, उसके खिलाफ हम तनकर खड़े हैं और अब प्रोटेस्ट के साथ मैच खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह की नौटंकी की है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें अगर परफॉर्म करना है तो बंद कमरे में नहीं, मैच तो खिलाड़ियों को खेलना और मैदान पर ही खेलना है। मैदान पर आप किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं यूएई के खिलाफ हमने देख लिया। ठीक है, वो मैच जीत गए, लेकिन मैच जीत गए, लेकिन बल्लेबाजों का प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन, इससे वो पाकिस्तान चैंपियन या पहले दो तीन तीसरे नंबर चौथे नंबर पे किस नंबर पे रहेगी कहा नहीं जा सकता। भारतीय टीम, और यह कई बार लगता है कि बांग्लादेश श्रीलंका की टीम इससे बहुत बेहतर टीम है और वो ज्यादा बेहतर करेगी आगे आगे आने वाले टूर्नामेंट में। तो ये सारी नौटंकी थी अपने पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए कि देखिए इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया, तो हम इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट में इस तरह का कर रहे हैं। और बाकी फिर सब कुछ वही जो होना है, जो पहले से तय कर रखा था। मैच 1 घंटे देर से शुरू हुआ, लेकिन जो तय कर रखा था कि मैच होना ही था, तो मैच हुआ आखिरकार। आपने इस बात का जिक्र किया, अब आपने बताया कि मोहसिन नकवी हैं, स्वाभाविक तौर पर मंत्री भी हैं, तो फेस सेविंग के लिए एक पॉलिटिकल एक लाइन लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा कि कल वो पाकिस्तान में रहेंगे और आवाम के बीच रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, तो कम से कम उन्हें इस बात में कुछ कहने को तो होगा कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ कि हम मुंह छुपा कर आ गए या चुपचाप बैठकर आ गए, हमने विरोध किया, उस बात का तमाम सारी चीजें निकल कर आई। लेकिन लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, जी अब जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है फैजल साहब। वो सवाल जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले मैच में करीब 7 विकेट से भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया, या यूं कहें कि ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तान की टीम बिखर गई। और अभी हाल के मायनों में देखा जाए, खासकर एशिया कप में, बहुत कमजोर पाकिस्तान की टीम है। एक समय था कि पाकिस्तान की टीम जब मैदान में उतरती थी तो अच्छे अच्छे देशों की टीम की हालत खराब हो जाती थी, शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम की यह हालत देखकर बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। ऐसा अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या? नहीं, देखिए वो हम पहले ही बता चुके हैं कि मैं फेस सेविंग का ये फैसला था। देखिए, पीसीबी के आंतरिक कलह है। हमने पहले भी 2-3 दिन पहले जब इंडिया न्यूज के साथ कार्यक्रम किया था हम, तो उसमें यही बात मैंने कही थी कि एक पीसीबी के आंतरिक कलह, बोर्ड में इतने चेंजेस आए, चूंकि पॉलिटिकल वहाँ चेंजेस बहुत हुए। इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान का बस सत्ता से हटा देना, फिर नए लोगों का आना, फिर अपने तरीके। देखिए, क्रिकेट में अगर राजनीति को लाके आइएगा, चयनकर्ताओं को बदलते रहिएगा और खिलाड़ियों को बेवजह, देखिए किसी भी खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी का फॉर्म आता है जाता है। विराट कोहली का फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन टीम उनके साथ खड़े रही, टीम प्रबंधन उनके साथ खड़ा रहा। और उसके बाद विराट कोहली ने बताया कि विराट के हम क्या,
इसी तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ टीम प्रबंधन को खड़ा होना। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अगर आपने हटा दिया, नसीम शाह जैसे खिलाड़ी को नहीं लिया, कई और खिलाड़ी हैं जिनको बीच में ही आपने ड्रॉप कर दिया, सिर्फ कुछ लोगों के। आप जिस तरह से वहां पाकिस्तान में नेपोटिज्म की बात भी हो रही है कि कुछ पुराने खिलाड़ी के भाई को बच्चों को लेने के लिए दबाव बनाया जाता है, जो पर्ची निकाली जाती है। कई लोग तो कहते हैं कि पर्ची वाले खिलाड़ी हैं वहाँ ये। तो पीसीबी का रवैया इन सारी चीजों के खिलाफ है। पीसीबी में जिस तरह से पॉलिटिकल घुसपैठ हो रही है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो रहा है, पॉलिटिकल फैसले लिए जा रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान टीम की हालत। नहीं तो आज से 5-7 2004 3-4 साल 5 साल पहले की बात करूं तो टीम अच्छी थी। किसी भी टीम का 2022 में भारत को इसी पाकिस्तान की टीम ने हराया भी था T20 वर्ल्ड कप के मैच में, हम तमाम लोगों को याद होगा। ऐसा नहीं है कि ये टीम बहुत पाकिस्तान की टीम में अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन यह है कि अब टीम में लगातार प्रयोग होते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, और अच्छे खिलाड़ी को सिर्फ इस बिना पे कि वो आपकी पसंद के हैं या नहीं है, चयनकर्ताओं के कसौटी पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, इस वजह से अगर टीम से बाहर कर दिया जाएगा तो टीम का हाल यही होगा। और ये टीम बहुत कमजोर टीम है। और हमारे यहाँ के, मैंने जैसे पहले भी कहा, इस टीम को तो हमारे यहाँ की किसी जोनल टीम भी, आंध्र प्रदेश, मुंबई तो शायद बहुत अच्छी टीम है, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह की टीम भी इसको T20 मुकाबले में जरूर हरा देगी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि 21 सितंबर को जो मैच होने जा रहा है, वो 21 सितंबर के मैच में एक तरफा स्थिति दिखाई दे रही है। पाकिस्तान कहीं खड़ा हुआ नहीं दिख रहा, भारत की जीत निश्चित है। वो हाँ, वो मैच एक तरफा ही होगा जिस तरह से पिछला मैच हुआ। क्योंकि देखिए, भारतीय टीम अभी पूरे उत्साह के है, जोश से भरी हुई टीम है, जी। और मैदान पे परफॉर्म कर रहे हैं सारे खिलाड़ियों। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत तजुर्बे के, सारी टीम नई है। सूर्य कुमार यादव को अगर छोड़ दिया तो लगभग टीम नई। लेकिन उस टीम में यह है कि कुछ करने का जोश है, जज्बा, और आईपीएल को मैं इतना अनुभव हो गया है T20 खेलने का कि सारे खिलाड़ी जानते हैं कि कब कहाँ किस किस जगह परफॉर्म करना है। एक अगर फ्लॉप होता है तो उसकी जगह दूसरा फिर अपना वो वहीं से शुरू करता है जहां से वो पिछली पारी में खेला था, या चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। तो टॉप ऑर्डर हमारा बल्लेबाजी में चल रहा है, निचले का फिर कुछ पिछले बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी की बल्लेबाजी भी चल रही है और गेंदबाजी भी चल रही है। खासकर स्पिन की तिकड़ी जिसका जिक्र हम लोगों ने पिछले अपने कार्यक्रम में किया था, वरुण चक्रवर्ती, खासकर कुलदीप यादव फिर से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेंगे, और बाकी बल्लेबाज अपना काम करेंगे ही। फजल साहब, अगर ग्रुप बी की स्थिति को आप देखें, ये कहा जा रहा है कि ग्रुप बी की जो स्थिति है वो काफ़ी रोमांचक हो उठी है, और वहाँ पर जो टीमें हैं, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। मुझे लगता है कि फाइनल में इन तीनों में से श्रीलंका हो सकता है। हाँ, नहीं, निश्चित। देखिए, इस तीनों, हालांकि श्रीलंका को बांग्लादेश ने हरा दिया पिछले जी मैच में, जी तो वहां स्थिति थोड़ा सा बहुत रोमांचक हो गई है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को हराया तो श्रीलंका ज्यादा बेहतर इस टूर्नामेंट में रहेगी। तो श्रीलंका और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच ही अफगानिस्तान का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में मुझे आश्चर्यजनक तौर पर, हालांकि मुझे हैरत है कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टीम है, अच्छे बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी विश्व स्तर के, राशिद खान वगैरह है। तो हो सकता है, लेकिन यह है कि क्रिकेट अभी खिड़कियां खुली है वहाँ। जी। वहाँ दरवाजे बंद नहीं हुए। कोई दो टीम सुपर 4 में जा सकती है, ग्रुप स्टेज के 2 मैच जीत के। लेकिन मेरा अगर टेक कहिएगा तो मैं अफगानिस्तान के साथ जाऊंगा। जी, अफगानिस्तान के साथ हैं, और अफगानिस्तान से संकेत भी बड़े भावनात्मक निकल कर आ गए। जैसे भारत की टीम ने संकेत दिया कि भाई इस जीत को, भारत की जो जीत थी पाकिस्तान पर,